गांव के एक साधारण से घर में रामलाल और उनकी पत्नी कमला रहते थे। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और त्याग में गुजारी थी। बेटा विजय उनकी आखिरी उम्मीद था। जैसे तैसे उसकी पढ़ाई पूरी करवाई और फिर अच्छे परिवार की लड़की सुमन से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद घर में चहल पहल बढ़ गई। बहू सुमन पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसने सास ससुर का बहुत सम्मान किया, लेकिन धीरे धीरे काम और जिम्मेदारियों से थककर कभी कभी वह शिकायत करने लगती। एक दिन सुमन अपनी सहेली से बातें कर रही थी और उसने अनजाने में कह दिया, आजकल सास ससुर की कोई जरूरत नहीं रह गई, बस बोझ ही तो है। किस्मत से यही शब्द रामलाल और कमला ने सुन लिए। दोनों का दिल टूट गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामलाल ने कमला से धीमे स्वर में कहा, लगता है अब हमारी इस घर में कोई जगह नहीं रही। हम जिनके लिए दिन रात मेहनत करते रहे, वही आज हमें बोझ समझते हैं। उस रात सुमन ने देखा कि उसके ससुर चुपचाप आंगन में बैठे रो रहे हैं और कमला जी उन्हें ढांढस बंधा रही हैं। सुमन को अपनी बात याद आ गई और अपराध बोध से उसका दिल भारी हो गया। अगली सुबह सुमन ने पूरे परिवार को एक साथ बैठाया। उसने रोते हुए कहा, मां, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो कहा वह सिर्फ गुस्से और थकान में कहा था। असलियत यह है कि आपके बिना यह घर अधूरा है। जिस तरह झड़ के बिना पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, उसी तरह सास ससुर के बिना परिवार नहीं टिक सकता। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर कमला ने उसे गले लगा लिया। रामलाल ने भी उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बिटिया, परिवार में कभी कभी बातें हो जाती हैं। हमें दुख तो हुआ, पर तुम्हारा दिल साफ है। यह देखकर हमें गर्व